शरणा पुरुष कबीर का, शरणा पुरुष कबीर का, सब संतन की ओट। गरीब दास रक्षा करें, कबहु न लागे चोट। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के सब करतारे। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। बिना धनी की बंदगी, सुख नहीं तीनों लोक। चरण कमल के ध्यान से, गरीब दास संतोष। साहिब तुम न बिसारियो, लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नाही। धन है गुरु वाले सर्व दे धन है, धन है, धन है तेरा धाम छुड़ानी। धन है, धन है, धन है, धन है तेरा धाम छुड़ानी। धन है, धन है, धन है, धन है तेरी अमृत वाणी। धन है, धन है, धन है, धन है तेरी अमृत वाणी। धन है, धन है, धन है, धन है मत छोड़ सर्व दे। धन है, धन है, धन है, धन है मत छोड़ सर्व दे। धन है, सतगुरुदेव भरोसा तेरा, बंदी छोड़ भरोसा तेरा। सतगुरुदाता है कलिमानी, प्राण उदाहरण उतरे सानी। सतगुरुदाता दीन दयालम, जमती करके तोड़े जालम। सतगुरु की क्या भेंट खरीदे, तन मन धन से तीमारीजे। गरीब दास यूं अर्जी मांगे, जठर गन से सतगुरु राखे। गरीब दास यूं अर्जी मांगे, जठर गन से साहिब राख। सतगुरुदेव भरोसा तेरा, बंदी छोड़े भरोसा तेरा। हमरा पार लगाइयो मेरा, सबका पार लगाइयो मेरा। सतगुरुदेव भरोसा तेरा, बंदी छोड़े भरोसा तेरा। हमरा पार लगाइयो मेरा, सबका पार लगाइयो मेरा। आज मैं आपको प्रसंग सुना रहा हूं सदगुरु कबीर साहिब के गुरु मिलन के संबंध में। आपको भी पता है और मुझे भी पता है, सत्य पुरुष का स्वरूप सदगुरु कबीर साहिब सभी गुरुओं के गुरु हैं, देवों के देव हैं, महादेवों के महादेव हैं। गरीबदास साहिब ने अपनी वाणी में लिखा है कि ऐसा सतगुर हम मिल्या, सुरत सिंध के तीर, सब संतन सिरताज हैं, सतगुर अदल कबीर। वो तो स्वयं अदल करने वाले, न्याय करने वाले परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, सत्य स्वरूपी सदगुर कबीर अखिल ब्रह्मांडों के महानायक हैं। फिर उनको गुरु धारण करने की क्या जरूरत पड़ी? लेकिन इस बात को भी सभी स्वीकार करते हैं, हमें भी पता है कि चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा क्यों ना हो जाए, इस भवसागर से कोई तर नहीं सकता गुरु की कृपा के बिना। गुरु बिन भव निद तेरे न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गरीबदास साहिब ने अपनी वाणी के अंदर लिख दिया कि ऐसा सतगुर हम मिल्या, सुरत सिंध के तीर, सब संतन सिरताज हैं, सतगुर अदल कबीर।
कबीर साहिब ने स्वयं अपने वाणी वचनों में फरमाया है कि साहिब तुम ना बिसारियो, लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नाहीं। हे साहिब, सदा अपनी दृष्टि में रखना, आपकी कृपा दृष्टि के बिना एक पल भी जीना मेरा दूभर है, असंभव है। तो आइए, जहाँ मैंने शुरू में बता दिया कि आज सदगुरु कबीर साहिब के गुरु मिलन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। गरीबदास साहिब की वाणी के 108 श्री अखंड पाठ यहाँ पर प्रवाहित हो रहे हैं ज्ञान के रूप में, और इसी वाणी के अंत के कुछ पृष्ठों पर सदगुरु कबीर साहिब की वाणी के बड़े सुंदर वचन अंकित हैं। उनमें एक भजन है, मैं मुखड़ा बोलूँगा, फिर आप लोगों ने भी साथ देना है कि मस्तक लागे रही म्हारे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लागे रही म्हारे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लागे रही म्हारे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लागे रही। इस मुखड़े में शब्द की टेक में सदगुरु साहिब कबीर वाणी में लिखते हैं कि लाग रही म्हारे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लाग रही। मेरे माथे पर मेरे गुरु के चरणों की रज धूली, उस धूल के कण लगे गए हैं, और उन धूल के कणों के लगने मात्र से ही क्या हो जाता है, इसके बारे में सदगुरु कबीर साहिब के स्वयं के वचन हैं। आओ पहले शब्द का आनंद लेंगे कि मस्तक लागे रही म्हारे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लागे रही म्हारे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लागे रही म्हारे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लागे रही। सदगुरु कबीर साहिब ने क्या कहा कि जब यह धूल चढ़ी मस्तक पे, जब यह धूल चढ़ी मस्तक पे, दुविधा हो गई दूर, मस्तक लागे रही म्हारे गुरु चरणन के धूल, मस्तक लागे रही म्हारे गुरु चरणन के धूल, मस्तक लागे रही। इला पिंगला ध्यान धरत हैं, इला पिंगला ध्यान धरत हैं, सुरती पहुँची दूर, मस्तक लागे रही म्हारे गुरु चरणन के धूल, मस्तक लागे रही। यह संसार बिघन की घाटी, यह संसार बिघन की घाटी, निकसत बिरला शूर, मस्तक लागे रही म्हारे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लागे रही म्हारे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लागे रही। प्रेम भगति गुरु रामानंद ल्याए, प्रेम भगति गुरु रामानंद ल्याए, करी कबीरा भरपूर, मस्तक लागे रही म्हारे गुरु चरणन के धूल, मस्तक लागे रही। प्रेम भगति गुरु रामानंद ल्याए, प्रेम भगति गुरु रामानंद ल्याए, करी कबीरा भरपूर, मस्तक लागे रही म्हारे गुरु चरणन के धूल, मस्तक लागे रही। इस शब्द के अंदर सदगुरु कबीर साहिब ने अपने गुरु के बारे में, गुरु के मिलन के बारे में, गुरु के चरणों की धूल के बारे में, और समाज के अंदर
स्वामी रामानंद जी के आगमन से पहले क्या परिस्थितियां थी, इसके बारे में भी उल्लेख किया है। लेकिन उसको समझने के लिए मैं गरीबदास साहिब की वाणी में से दो साखी कह रहा हूं। गरीबदास साहिब ने कहा कि भक्ति द्राविड़ देश थी, भक्ति द्राविड़ देश थी, यहाँ नहीं एक रिंच। भक्ति द्राविड़ देश थी, यहाँ नहीं एक रिंच। ऊत भूत की ध्यावना, पाखंड और परपंच। हमारा जो भारतवर्ष है, एक तो उत्तर भारत है जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का आधा भाग आ जाता है। एक पूर्व भारत है जिसमें बंगाल, बिहार का कुछ क्षेत्र और पूर्वोत्तर के जो हमारे सुदूर प्रदेश हैं, सिक्किम है, अरुणाचल है, मेघालय है, आसाम है, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सारे प्रदेश हैं। और इसके बाद ये मध्य भारत है जिसमें आप लोग बैठे हैं। पश्चिम की दिशा भले ही है लेकिन ये मध्य में आता है। पूरा महाराष्ट्र जो है मध्य में और दक्षिण में बटा हुआ है। और इधर गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोई पूर्व तो कोई पश्चिम की ओर, लेकिन मध्य में स्थित हैं। इसी मध्य भारत से नीचे नीचे, जिसके अंदर महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और दूसरे हमारे कई प्रदेश या क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र को जो उत्तर और मध्य भारत से नीचे का है उसको द्राविड़ देश बोलते हैं। द्राविड़। तो गरीबदास साहिब ने कहा कि भक्ति द्राविड़ देश थी। द्राविड़ क्षेत्र में शुरू से ही भक्ति में दृढ़ता रही और यहां नहीं एक रिंच। मध्य भारत, उत्तर भारत, पूर्व भारत, इसके बारे में खुलासा किया है अपने अनुमान के अनुसार कि यहां पर भक्ति तो थी लेकिन भक्ति के ऊपर पाखंड का और परपंच का बोलबाला हो चुका था। कुछ जाति विशेष ने, संप्रदाय विशेष ने, व्यक्ति विशेषों ने भक्ति की दृढ़ता के ऊपर पाखंड का खोल चढ़ाना शुरू कर दिया था। ऐसा लगने लग गया था कि भक्ति कमजोर होती जाती है। तो ऐसे समय में द्राविड़ देश से, पुरी से स्वामी रामानंद जी ने यहाँ उत्तर मध्य भारत में और फिर काशी के अंदर बनारस, वाराणसी में आकर धर्म ध्वजा गाड़ी है। गरीबदास साहिब ने लिखा कि भक्ति द्राविड़ देश थी, यहाँ नहीं एक रिंच। ऊत भूत की ध्यावना, पाखंड और परपंच। रामानंद आनंद में काशी नगर मंझार, देश द्राविड़ छाड़कर आए पुरी विचार। काशीपुरी के अंदर स्वामी रामानंद का आगमन हुआ। भक्ति को मजबूती देने के लिए उन्होंने एक आध्यात्मिक आंदोलन छेड़ा। और इधर देखिए, काशी के अंदर ही स्वयं सतपुरुष पूर्ण परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य हो गया। पहले अनेक युगों में, कई नामों से साहिब प्रकट होते रहे, जीवों के बंध छुटाते गए, जीवों को उबारते रहे। लेकिन काशी के अंदर कबीर के नाम से वो स्वयं सतपुरुष पूर्ण परमात्मा प्रकट हो गया। साहिब कबीर अभी बाल अवस्था में ही थे। चारों तरफ चर्चा रहती थी कि रामानंद जी पूर्ण संत हैं, और थे भी। लेकिन उनके आसपास रहने वाले
कुछ लोगों ने ऐसा भ्रम फैला रखा था कि ये केवल ब्राह्मणों को ही नाम की दीक्षा देते हैं, अन्य जातियों को नहीं। अब सदगुरु कबीर साहब तो स्वयं पूर्ण परमात्मा, लेकिन गुरु धारण करने की मर्यादा कायम करने का काम भी तो उनका था, ताकि गुरु की महिमा बरकरार रहे। गुरु के महत्व को शीर्ष पर रखते हुए उन्होंने निश्चय किया कि मैं रामानंद जी से ही दीक्षा लूंगा। साहिब का ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई मजहब, वो स्वयं पूर्ण परमात्मा, लेकिन उनका लालन पालन एक जुलाहा दंपति के यहाँ पर, जो संयोग से तुर्क कहलाते थे, तो ऐसे परिवार का जिसके साथ संबंध बना दिया गया है, तो रामानंद जी के जो अगुआ लोग थे उन्होंने कहा कि इसको दीक्षा नहीं देनी। रामानंद जी को जाकर उन्होंने बताना शुरू कर दिया, लेकिन साहिब कबीर जो पूर्ण परमात्मा, उन्होंने भी निश्चय किया कि मैंने रामानंद जी से ही दीक्षा लेनी है। वो चाहते जो मर्जी कर सकते थे, लेकिन हमारे जो सत्य पुरुष, दिव्य पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनकी लीलाएं भी दिव्य होती हैं, अलौकिक लीलाएं होती हैं, जग को शिक्षा देने की लीलाएं करते हैं। तो साहिब कबीर ने क्या किया, काशी में अनेक घाट हैं, वहाँ पर एक है पंचगंगा घाट, जहाँ पर रामानंद साहिब की पीठ है। स्वामी रामानंद जी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक एक सीढ़ी उतरते हुए, उस समय तो कच्ची सीढ़ी थी, पक्के घाट नहीं थे, तो स्वामी रामानंद जी एक एक सीढ़ी करके उतरते गए और उनसे पहले ही बालक रूप के अंदर सदगुरु कबीर साहेब अंतिम सीढ़ी के ऊपर लेट जाते। सदगुरु कबीर की ये दिव्य लीला रही। जब साहिब कबीर नीचे लेटे हुए हैं और स्वामी रामानंद जी एक एक सीढ़ी उतरते हुए, एक एक पैड़ी उतरते हुए अंतिम पैड़ी तक पहुँचे, उनके पैरों में धूल के कण लगे हुए थे और वो उनका पैर अनायास सदगुरु कबीर साहिब की इच्छा के अनुसार सदगुरु कबीर साहिब के माथे के ऊपर पड़ जाता है। पैर के साथ धूल के कण भी सदगुरु कबीर साहिब के माथे पर, मस्तक पर लग जाते हैं और सदगुरु कबीर साहिब अपनी इच्छा पूर्ति होते देखकर आनंद के अंदर भाव विह्वल होकर भक्ति रस में रोने लग जाते हैं। किसी के माथे के ऊपर मेरा पैर लगा और ऊपर से किसी बालक के रुदन का जब स्वर सुनते हैं स्वामी रामानंद, तो उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। अरे मुझसे अचानक ये क्या हो गया, किसी बालक के सिर पर, माथे पर मेरा पैर लग गया, चोट लग गई होगी, बच्चा रो रहा है। स्वामी रामानंद जी कहा, बेटा रो मत, राम राम कहो, राम राम। मिल गया गुरु मंत्र। स्वामी रामानंद जी के मुख से निकला हुआ राम राम का शब्द दीक्षा के रूप में सदगुरु कबीर साहिब ने स्वीकार कर लिया और जैसे ही झुककर स्वामी रामानंद जी ने बच्चे को उठाना चाहा, तो उनके गले में पड़ी हुई तुलसी की माला सदगुरु कबीर साहिब के गले में आ जाती है। दीक्षा पूर्ण हो गई। जो जग को तारने के लिए संसार में प्रकट हुए, उन्होंने गुरु मर्यादा धारण करने के लिए, गुरु मर्यादा कायम करने के लिए, गुरु मर्यादा को दृढ़ करने के लिए ऐसी दिव्य अलौकिक लीला दिखाई। अब यहां से प्रसंग को मैं दूसरी दिशा दे रहा हूं। राम राम बड़ा पवित्र शब्द है, कल्याणकारी शब्द है, लेकिन राम शब्द का अभिप्राय, इसकी परिभाषा, इसका कलेवर, इसकी व्याख्या केवल अयोध्यावासी भगवान श्री राम तक नहीं है। वो हमारे नायक हुए हैं, पूजनीय हैं, अवतार हैं, असीम शक्ति वाले,
लेकिन यहां पर राम का अर्थ है उस सत्य पुरुष से जो सर्वव्यापक है, किसी एक युग में नहीं, किसी एक स्थान में नहीं, जो सकल जीवात्माओं के उद्धार के लिए अपने निज लोक, ब्रह्मलोक, शब्द लोक को छोड़कर दूसरा स्वरूप धारण करता है, पृथ्वी लोक पर आकर माया के जाल में फंसे हुए अनाथ जीवों को उनकी कारुणिक पुकार सुनकर उनको नैतिकता का, धर्म का हौसला बढ़ाने के लिए वाणी वचन उच्चारण करता है। यही काम साहिब कबीर ने किया। उनकी वाणी का, गरीबदास साहिब की वाणी के उच्चारण करने का एकमात्र यही कारण है कि वाणी को सुनकर जीवों को सांत्वना मिले, शिक्षा मिले, हौसला मिले, अपने अंदर झांकने का एक सुनहरा अवसर मिले कि हम क्या हैं, क्या करना है, क्या हम हो गए हैं, क्या होना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहिब ने उसी सत्य पुरुष राम, सर्वत्र व्यापक राम, घट घट में व्याप रहे राम का जिक्र किया अपनी वाणी के अंदर। और अनेक जगह पर सदगुरु कबीर साहिब ने कहा, कबीर आपन राम कहे, हमारे को कह रहे हैं, खुद राम कहो और दूसरों से भी राम कहो। अब राम का अर्थ सत्य नाम से है। राम कहो, सत्य नाम कहो, एक ही बात है। कबीर आपन राम कहे और राम कहाए, जिस मुख राम न उचरे ता मुख फेर कहाए। कबीर कहे मैं कथ गया ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है सबका हूँ उपदेश। कबीर कहता जाते हूँ सुनता है सब कोई, राम कहें भला होएगा नहीं तो भला न होए। राम के बारे में बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने भी कहा कि वो सर्वव्यापी मेरा राम, सत्य पुरुष राम, और उसका नाम एक ऐसा अमृत है, ऐसा रसायन है जिसका सेवन करने से, पान करने से, चित्त में धारण करने से समस्त प्रकार के रोग और विकार दूर हो जाते हैं। गरीबदास साहिब ने कहा, गरीब राम रसायन पीजिए, यो सर यो दावे, फिर पीछे पछताएगा, चला चली होए जाब। यही बड़ा सुनहरा मौका है। तो हमारे को उस राम के ऊपर, सत्य के ऊपर, साहिब के ऊपर पूर्ण यकीन होना चाहिए। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पारे, उदासी मन काहे को करें, ये यकीन दिलाया गया है। उदास होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं, डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, डिस्करेज नहीं होना है, हौसला बुलंद रखना है इस निश्चय के साथ कि हम सद्गुरु का आसरा लेकर, उसके चरणों का आसरा लेकर, उसकी सत्य भक्ति करके संसार से पार होंगे। तेरा बंदी छोड़ करेंगे बेड़ा पारे, उदासी मन काहे को करें। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पारे, उदासी मन काहे को करें। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पारे, उदासी मन काहे को करें। एक एक पल, एक एक स्थिति उसके नियंत्रण में है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसी के नियंत्रण में है। तो जो नियंत्रण करता है उसके प्रति विश्वास होना चाहिए, उसकी गुड बुक में हमारा नाम होना चाहिए, उसके प्रति फेथफुल होना चाहिए। तो क्या कहा है
नैया तेरी राम सहारे, नैया तेरी राम सहारे। राम के सहारे कैसे है? हम सोचते हैं कि जो कुछ करते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन ये बात सत्य नहीं। हम तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन अपने बल का, विद्या का, धन का, पद का हमें घमंड जो है वो गिरा देता है। सब कर्मों को सतगुरु के, परमात्मा के अर्पण करो। सभी धर्मों में यही लिखा है, सभी ग्रंथों में यही शिक्षा है। तो हमारी स्थिति पल पल उसके नियंत्रण में है। भजन के अंदर कितना सुंदर वर्णन है। नैया तेरी राम सहारे, नैया तेरी राम सहारे। लहर लहर सतगुर आप संभालें, लहर लहर सतगुर आप संभालें। सतगुर आप ही उठावे तेरा भारे, उदासी मन काहे को करें। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पारे, उदासी मन काहे को करें। तेरा सतगुर करेंगे बेड़ा पारे, उदासी मन काहे को करें। अब यहाँ पर क्या कहा है? जब हम सत्य भक्ति करेंगे, आन उपासना से बचकर सत्य भक्ति सदगुरु कबीर के करेंगे तो निश्चित रूप से पार हो जाएंगे। सहज भक्ति, सत्य भक्ति से वो किनारा, वो मुक्ति भी सहज रूप से मिल जाएगी। हम उस परम सहारे के अंतर्गत आ जाएंगे जहां से बिछड़े थे और तंग हो रहे हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि एक बार अपनी सत्य भक्ति में दृढ़ता लाएं। भक्ति रूपी डोरी को जो सद्गुरु ने हमें दे दी है पकड़ कर रखें और साहिब को ही सौंप दें, इधर उधर ना भटकें। तो यहाँ पर क्या कहा है? सहज किनारा मिल जाएगा, सहज किनारा मिल जाएगा। परम सहारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करें। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करें। तेरा सतगुरु करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करें। ये प्रतीत होनी चाहिए। गरीबदास साहिब ने अपनी वाणी में लिखा है कि तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे, निश्चित रूप से सतगुरु ही तारेंगे। बंदी छोड़ जी, रक्षा करो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़ जी, कृपा करो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़ जी, शक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़ जी, भक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की, छुड़ानी धाम की, सर्व धामों की, गौ माता की, गंगे माता की, भारत माता की, अपने अपने गुरुदेव महाराज की, स्वामी जयतराम जी महाराज की,
स्वामी दयालु दास जी महाराज की, स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की, सर्व संतों की सत साहिब।